वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त धमाकेदार वीडियो के साथ में। जी हाँ, बीएसएफ आरओआरएम नई भर्ती आ चुकी है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। वैसे हमने फॉर्म फिलअप का वीडियो भी डाला है। अगर आपने फॉर्म भरने में कोई गलती करी तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप पहले वीडियो में फॉर्म भर के हमने दिखाया है वो फॉर्म फिलअप का वीडियो देखना, फिर फॉर्म भरना। फॉर्म भरना है, तैयारी करनी है। तैयारी के लिए प्रॉपर आपको एक सिलेबस पैटर्न, तो आप सिलेबस पहले ऑफिशियल सिलेबस चेक करना। बीएसएफ आरओआरएम ऑफिशियल सिलेबस आप जाके गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। हमारा भी वीडियो हमने डाल रखा है। आप वेरीफाई करिए, ऑफिशियल सिलेबस को चेक करिए, उसके बाद में अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। लेकिन तैयारी में एक बड़ा डाउट बच्चे का, बहुत बड़ा, डिक्टेशन टेस्ट। बहुत सारे बच्चों को इसको पता ही नहीं है, जबकि ये 50 नंबर का पेपर है। 50 नंबर ये आरओ में होता है, आरएम में नहीं होता। जो आरओ की मेरिट बनती है वो 200 रिटर्न का और 50 डिक्टेशन टेस्ट से लेकर बनता है। यानी 250 नंबर का पेपर आपका होता है, उसमें से कट ऑफ बनता है आरओ में, जिसमें वैकेंसी ज्यादा है, आपको पता है। और डिक्टेशन टेस्ट में बच्चे फेल भी होते हैं। तो एक्चुअल में ये है क्या, और आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, और इसकी तैयारी अगर अभी से आप थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे तो आप तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और इसमें कभी आप फेल नहीं होंगे। तो पूरी की पूरी बारीक बातें, एक एक बारीक बात आपकी मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। आज के बाद में बीएसएफ आरओआरएम की भर्ती में डिक्टेशन टेस्ट से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। और आप इसकी प्रैक्टिस, तैयारी कैसे कर सकते हैं, खुद से घर पे कैसे कर सकते हैं, वो चीजें भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डिक्टेशन टेस्ट क्या होता है, कितने मार्क्स, पास पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स आपके चाहिए, जो डिक्टेशन टेस्ट है उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो, है ना। पैराग्राफ रीडिंग और राइटिंग कैसे होती है, पैराग्राफ रीडिंग और राइटिंग का भी यहाँ पे प्रोसेस है। तो मैं बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। हो सकता है इन चीजों के बारे में आपको पता ही नहीं हो कि बीएसएफ में ये भी होती है। जी हाँ, रिटर्न के बाद में जब फेज थर्ड में जाओगे ना, तो फेज थर्ड में इनसे सामना होगा आपका। और फेज थर्ड में अगर कोई बच्चा बाहर होगा तो इनमें बाहर होगा, क्योंकि मेडिकल वगैरह में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बाहर नहीं होता बच्चा, लेकिन इनमें बच्चे फेज थर्ड में बाहर होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी इस यूट्यूब फैमिली में जरूर से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बीएसएफ आरओआरएम भर्ती से रिलेटेड आपके डाउट से क्लियर नहीं होंगे। इन्फॉर्मेशन वीडियो ही नहीं, यहाँ पे तैयारी भी हम उस लेवल पे आपको करके देंगे जहां पर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से। देखिए, जो आपका भर्ती 2025 आई है, इसमें सबसे पहले आपका पीएसटी और पीईटी होगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी हाइट, चेस्ट मेजरमेंट ये होगा, ठीक है। और उसके बाद में रनिंग आपकी रहेगी पहले पार्ट में। उसमें जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उन बच्चों को फेज 2 में यानी रिटर्न में भेजा जाएगा। रिटर्न आपका 200-200 नंबर का पेपर होता है, चाहे वो आरओ का हो या आरएम का हो, है ना। अब आप कहोगे कि सर मैं आरओ का फॉर्म भरूं या आरएम का भरूं, या दोनों का भर सकता हूं। मैंने कहा कि हमने बीएसएफ आरओआरएम फॉर्म अप्लाई का वीडियो डाला है, मैंने वहां पे ये भी बताया है कि आप आरओ का भर सकते हो, आरएम का भर सकते हो, या दोनों का भर सकते हो। तो प्लीज फॉर्म भरने से पहले डिसाइड कर लेना मुझे किसका भरना है, और दोनों का भरना है। दोनों के अलग अलग 2 पेपर होंगे, कैसे क्या होगा वो भी मैंने वहां पे बताया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में फेज थर्ड में, और फेज थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डिक्टेशन टेस्ट, और फिर आपका मेडिकल। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, डिक्टेशन टेस्ट होता है, और जो बच्चा डिक्टेशन टेस्ट में फेल हो गया उसको सीधा बाहर करते हैं, उसको मेडिकल के लिए नहीं भेजते। जो बच्चा डिक्टेशन टेस्ट क्लियर करेगा वही बच्चा मेडिकल पे जाएगा। मैं आरओ की बात कर रहा हूं, आरओ में होता है, आरएम में नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं, फिर फाइनल रिजल्ट और आपका ज्वाइनिंग आता है। सबसे पहले ये जो मेजर डाउट है क्या, कि डिक्टेशन टेस्ट क्या है, पैराग्राफ रीडिंग क्या करना होता है, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, कौन बोलेगा, कैसे हम उसको लिखेंगे, स्पेलिंग एरर क्या होता है, वो बहुत सारी चीजें डिक्टेशन टेस्ट में क्या करना आपको होगा, ये डाउट में क्लियर करूंगा और बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, डिक्टेशन टेस्ट क्या है। ऑफिशियल नोटिस, वहां से मैंने एक स्क्रीनशॉट आपका लिया है। क्या है, थर्ड फेज, तीसरा जो फेज होगा, मैंने अभी बताया था आपको, उसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका होगा डिक्टेशन टेस्ट एंड ध्यान दीजिएगा, एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट फॉर एससी यानी हेड कांस्टेबल आरओ ओनली, एंड डिटेल्ड एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमआर एंड आरएमई, यानी उसके
बाद में आपका मेडिकल एग्जाम होगा, डिटेल रिव्यू एंड मेडिकल होगा, पहले आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा और पैराग्राफ रीडिंग होगा। ये आरओ की बात कर रहा हूं, ये आरएम में नहीं होता। चलो आगे बात करते हैं। पैराग्राफ रीडिंग में क्या करना होता है, पैराग्राफ रीडिंग पहले उसको समझते हैं। ये क्वालिफाइंग टेस्ट है, जैसे डिक्टेशन टेस्ट है ना, इसके भी दो पार्ट हो गए। एक तो आपका डिक्टेशन टेस्ट नंबर 1 है ना, जो 50 नंबर का होगा, और दूसरा होता है पैराग्राफ रीडिंग। पैराग्राफ रीडिंग, पैराग्राफ राइटिंग है ना, लिखना और आपको बोलना, दोनों काम करवाएंगे। लेकिन ये जो पैराग्राफ रीडिंग है ये केवल क्वालिफाइंग होता है, इसमें कोई मार्क्स नहीं होता। जैसे इसमें 50 नंबर होते हैं ना, ये मेरिट में काम करेगा, ये मेरिट में काम करेगा। अभी मैं समझाऊंगा आपको खेल इसका, ठीक है, क्योंकि आरओ की मेरिट 250 में से बनेगी, फाइनल मेरिट। रिटर्न की मेरिट तो 200 में से आएगी, रिटर्न का जो मेरिट बनेगा वो तो आपका रिजल्ट बनेगा, जो कट ऑफ बनेगा वो 200 में से बनता है, रिटर्न का कट ऑफ। लेकिन आरओ का फाइनल मेरिट 250 में से बनता है, और आरएम का, रेडियो मैकेनिकल का, 200 में से कट ऑफ बनता है। चलो आगे आओ। ये जो टेस्ट है आपका पैराग्राफ रीडिंग है, ये केवल क्वालिफाइंग होता है, इसमें सिर्फ पास होना जरूरी होता है। पास कैसे होंगे समझो। इसका मकसद आपकी लिसनिंग, आप सुन पाते हो, प्रोनाउंसिएशन एबिलिटी, आप वर्ड को कैसे बोल पाते हो, आपका उच्चारण कैसा है, ठीक है, और रीडिंग स्किल को चेक करना होता है, आपको रीड करना आता है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एक इंग्लिश पैसेज दिया जाएगा जिसे आपको सही तरीके से पढ़ के सुनाना है। पैसेज का प्रिंट आउट आपके हाथ में थमा दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ के सुनाना है। जैसे इंग्लिश का पैसेज आता है ना, जैसे हम उसको पढ़ के, वैसे आपको जोर जोर से पढ़ के सुनाना होता है ना। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लाइन, ऐसे करके आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है, लाउडली वॉइस आपकी होनी चाहिए, ऐसे नहीं वंस अपॉन ए टाइम है देर वाज, ऐसे नहीं करना, वहां तुरंत आपको आउट कर दिया जाएगा। आपकी वॉइस लाउड होनी चाहिए, प्रॉपर कॉन्फिडेंस उसमें झलकना चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ रीडिंग तो वो चेक करेंगे कि आपको रीडिंग आती है, राइटिंग आती है। अब राइटिंग की भी बात मैं आगे करूंगा, ठीक है। ये पैराग्राफ रीडिंग का हो गया, और इससे आप बोलना कि आपका प्रॉपर बोलने में कहीं स्टेमर तो नहीं कर रहे हो, है ना, कहीं रुक रुक के तो नहीं पढ़ रहे हो, या पढ़ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। उसके बाद में उम्मीदवार को एक प्रिंटेड पैराग्राफ दिया जाएगा इंग्लिश में, जो आपको जोर जोर से पढ़ के सुनाना होता है। इस दौरान बोर्ड, आपकी जो बोर्ड सामने बैठा है, जो आपका टेस्ट ये ले रहा है, वो आपकी प्रोनाउंसिएशन चेक करेगा, उच्चारण, आपका क्लियरिटी, साफ साफ बोलना, है ना, ऐसे नहीं कचर 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 करके निकल गए, है ना, नहीं, आराम से। फ्लुएंसी यानी रुक रुक कर नहीं पढ़ना, फ्लुएंसी के साथ में, है ना, जैसा भी पैराग्राफ उसको फ्लुएंसी के साथ में आपको पढ़ना है। उसके बाद में करेक्ट रीडिंग को जज करना कि आप जो पढ़ रहे हो वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। इसमें कोई मार्क्स नहीं होते, बस आपको सही सही और साफ साफ तरीके से पैसेज को पढ़ना होता है। पैराग्राफ रीडिंग का डाउट क्लियर, ये केवल क्वालिफाइंग है, और इसमें कोई बच्चा फेल नहीं होता है अगर बच्चे को इंग्लिश पढ़ना आती है, क्योंकि ये पैराग्राफ इंग्लिश में आएगा, ठीक है। कोई बच्चा फेल नहीं होता अगर बच्चे ने गलती ना करी है तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आता है डिक्टेशन टेस्ट। क्या करना होगा, ये केवल आरओ भर्ती का दूसरा मेन पार्ट है सीबीटी के बाद में। सीबीटी के बाद में अगर कोई बच्चा बाहर होगा तो डिक्टेशन टेस्ट में बाहर होगा, और डिक्टेशन टेस्ट बहुत सारे बच्चों को मेरिट में हेल्प करता है, और बहुत सारे बच्चे मेरिट से बाहर हो जाते हैं, पास होने के बाद भी मेरिट से बाहर हो जाते हैं। मैं बताऊंगा कैसे, समझना। इसका मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 50। इसमें आपकी लिसनिंग स्किल प्लस राइटिंग स्पीड और एक्यूरेसी को चेक किया जाता है। सर ये क्या हुआ, पिछले वाले में तो आप पैराग्राफ पढ़ पढ़ के, पैराग्राफ रीडिंग पढ़ पढ़ के सुना रहे थे, अब सामने एग्जामिनर या सामने कोई माइक रखा होगा, उसमें एग्जामिनर पैराग्राफ को बोलेगा, खुद बोलेगा वो, और जो पैराग्राफ वो बोलेगा उसको सुनना है आपको, और आपको एक पेपर दिया जाएगा, उस पेपर पे उसको आपको लिखना है। उस पैराग्राफ को जो बोल रहा है सुनते जाओ लिखते जाओ, सुनते जाओ लिखते जाओ। तो वहां पे देखो क्या क्या चीजें चेक होगी। एक तो आपकी लिसनिंग स्किल, कि आप जो बोल रहा है वो सुन पा रहे हो कि नहीं। अगर आपने सुन लिया तो फिर आपकी राइटिंग स्पीड, वो बोल रहा है उस स्पीड में आप लिख पा रहे हो कि नहीं। अच्छा, दूसरा, जो आपने लिखा क्या वो सही आपने लिखा, कितने स्पेलिंग एरर हो गए, कितनी गलतियां उसमें हो गई, है ना। उसके आधार पे फिर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ये चीजें चेक की जाती है। आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। डिक्टेशन का तरीका क्या होता है।
डिक्टेशन में क्या होता है, आपको हेडफोन या ऑडियो सिस्टम के जरिए एक इंग्लिश पैसेज सेंटेंस सुनाया जाएगा, सामने माइक रख दिया और उसमें जो सिस्टम ऑडियो वॉइस है उसको ऑन कर दिया और वो आराम से बोले जा रहा है और उसके हिसाब से आपको लिखने को कहा गया। जैसे म्यूजिक सुनते हैं ना अपन, वैसे वो पैराग्राफ पढ़ रहा है आराम से, है ना, और फिर ऑटोमेटिक वॉइस में, ऑडियो वॉइस में, और फिर आपको उसको सुन के लिखना है। आपको सुनकर सेम उसी समय हाथों हाथ लिखना, वो बोलता जा रहा है आप लिखते जा रहे हैं, है ना। अच्छा, पैसेज की लैंग्वेज, पैसेज इंग्लिश में होगा। जनरली सिंपल कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका पैसेज होता है। जनरल ऐसे नहीं कि बहुत टफ कोई स्पेलिंग, है ना। अब वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ लाइन, अब वंस अपॉन ए टाइम कोई ऐसी स्पेलिंग जो आपको नहीं आ रही है तो वो गलत होगी वहां पे। लेकिन वो जनरल कम्युनिकेशन के पैराग्राफ पढ़ के आपको सुनाएंगे, टफ स्पेलिंग वहां पे नहीं आपसे लिखवाई जाएगी। ड्यूरेशन और स्पीड, डिक्टेशन की टेस्ट की ड्यूरेशन 15 मिनट है ना, 15 मिनट ज्यादा है, 10 से 15 मिनट मानी जाती है, लेकिन 15 मिनट मैक्सिमम है, ये मान के चलो आप। इसमें करीब 60 से 70 वर्ड पर मिनट स्पीड से पैसेज को बोला जाता है। ये मैक्सिमम स्पीड हमने बोली है, वैसे काफी धीरे भी बोला जाता है जनरली बच्चों के जो फीडबैक्स हैं, लेकिन ये मैक्सिमम स्पीड बताई मैंने 60 से 70, है ना। ऐसे मैं बोलूंगा वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लायन, तो आपको उसके साथ साथ लिखते ही चलना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में मार्किंग पैटर्न, जो मार्किंग का पैटर्न है वो क्या है। टोटल 50 मार्क्स का ये पेपर आपका होता है। अब उसमें नंबर कहां कटेंगे, स्पेलिंग आपने मिस्टेक कर दी, नंबर कटेगा। आपने कोई वर्ड, वो बोल रहा है आपका वर्ड बीच में छूट गया, आप सीधा आगे चले गए, बीच में वर्ड मिसिंग हो गए, उसका नंबर कटेगा। रॉन्ग वर्ड आपने टाइप किया, उसका नंबर कटेगा। मार्क्स कट जाते हैं। टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी, अब आप कहोगे सर ये टाइपिंग क्या है, टाइपिंग का मतलब लिखने की स्पीड, राइटिंग स्पीड बोल दो आप इसको। राइटिंग स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसकी प्रैक्टिस तो आप खुद घर पे भी कर सकते हो, मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे करना है। तो ये डिक्टेशन टेस्ट 50 नंबर का होगा। अब मान लो यहां पर बच्चा 35 नंबर पे पास हो गया, है ना, लेकिन एक बच्चा ऐसा भी है जिसके 47 नंबर है। ये 35 वाला बच्चा भी पास है और 47 वाला बच्चा भी पास है, लेकिन जब इसकी मेरिट बनेगी तो इस बच्चे की मेरिट 250 में से बनेगी। अब मान लो इस बच्चे का रिटर्न में स्कोर है 130 और 130 और 47 हो जाएगा, ये आपका हो गया, ये हो गया 177। अब इस बच्चे के 177 बन गए और इस बच्चे के तो कम बने स्कोर, है ना। तो ये मेरिट में हेल्प करेगा आपको भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे सीबीटी का पेपर है ना, वैसे डिक्टेशन टेस्ट आरओ में अहम भूमिका अदा करता है फेज 3 में। आप इसको हल्के में ले रहे हो। बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट देखे थे, है ना, और बच्चों की रिक्वेस्ट थी, तो मैंने हर एक बार एक चीज को डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिक्टेशन टेस्ट है उसको लेकर मैंने आपको चीजें क्लियर करी, वो चीजें आपको समझाई। उसको 3rd पेज में आप जाओगे ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद में आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा और पैराग्राफ रीडिंग होगा। डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा, केवल उन्हीं बच्चों का होगा जिन्होंने टेस्ट क्लियर किया है, उनका आगे मेडिकल होगा। डिक्टेशन टेस्ट में कोई बच्चा फेल हो गया, बहुत ज्यादा गलतियां कर दी, मिसिंग वर्ड है ना, प्रॉपर लिख नहीं पाया, राइटिंग गंदी है, खुद को ही नहीं समझ में आया मैंने क्या लिखा है, लिखने में भी साफ सुथरा लिखना चाहिए। मैं इसको डिक्टेशन टेस्ट को एक्चुअल में पता है हिंदी में आप अगर सर्च करोगे तो क्या लिखा हुआ मिलेगा, श्रुति लेख। बचपन में नहीं लिखते थे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th क्लास में, श्रुति लेख, भारत हमारा देश है, मेरा नाम श्याम है, फिर उसका पूरा पेज भरते थे। इसी पैटर्न का नाम था वो डिक्टेशन टेस्ट, है ना। आज वो लिखना पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो ये चीजें आपकी क्लियर होगी, ओके। उसके बाद में यहाँ पर मैंने यहाँ पे डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग का जो ऑफिशियल नोटिस है वहां से एक स्क्रीनशॉट आपके लिए लगाया है, और उसको मैं थोड़ा हिंदी में क्लियर कर देता हूँ। क्या कि SCRO के पद के आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को इस चरण यानी श्रुति लेख परीक्षा, इसको देखो यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा है, क्या लिखा है, डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग, है ना। डिक्टेशन टेस्ट यानी श्रुतिलेख परीक्षा और अनुच्छेद वाचन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। श्रुतिलेख परीक्षा 50 अंकों की होती है, अनुच्छेद वाचन परीक्षा केवल, है ना। डिक्टेशन टेस्ट 50 नंबर का होगा, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट ओनली फॉर ओनली क्वालिफाइंग होगा, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चा डिक्टेशन टेस्ट क्लियर करेगा उसी बच्चे को आगे आगे मेडिकल में भेजा जाएगा, नहीं तो उसको वहीं से डिस्क्वालीफाई करके बाहर कर दिया जाएगा। अब मेन मुद्दा जो है उसको समझना ध्यान से, ठीक है। फाइनल जो रिजल्ट बनेगा
आरओ का वो फाइनल रिजल्ट बनेगा सीबीटी का 200 नंबर और डिक्टेशन टेस्ट 50 नंबर, यानी फाइनल मेरिट बनेगी 250 नंबर की। लेकिन सब्जेक्ट क्वालिफाइंग इन पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट है, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट में तो आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन मेरिट 250 नंबर में से बनेगी फाइनल मेरिट। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो आरएम है इसका कट ऑफ बनता है केवल 200 नंबर का, जो आपका सीबीटी टेस्ट है उसी का कट ऑफ बनेगा 200 नंबर में से। आपका जो रिटर्न क्वालिफाई होता है उसके बाद में फाइनल मेरिट में आपके स्कोर इंक्रीज होते हैं, नंबर इंक्रीज होंगे, तो आपको अपना टारगेट बहुत अच्छे से सेट करना है और उस पर काम आपको कर लेना है। उसके बाद में देखिए डिटेल्ड एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब आपको कंप्लीट जो मेडिकल का प्रोसेस है उसी मेडिकल के प्रोसेस से आपको गुजारा जाएगा डिक्टेशन टेस्ट के पैराग्राफ रीडिंग के बाद में। सर आरएम में तो ऐसा नहीं होता, तो आरएम में आपका डायरेक्ट क्या होगा, फिर मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर आपका मेडिकल। लेकिन आरओ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर आपका डिक्टेशन टेस्ट पैराग्राफ रीडिंग और उसके बाद ये क्लियर हो गया तो फिर आपका होगा मेडिकल और फिर आपकी मेरिट बनेगी, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये यहां पे आपने प्रोसेस देखा, पहले फिजिकल आपका, फिर आपका सीबीटी और फिर फेज थर्ड में डॉक्यूमेंट और ये डिक्टेशन टेस्ट आपका, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग आपकी बनेगी। तो ये सिलेक्शन का आपका कंप्लीट पार्ट आपका रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिकल पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेता हूं। फिजिकल में हाइट 168 सेंटीमीटर है मेल और फीमेल 157 सेंटीमीटर है। मेल का चेस्ट 80 है, फुलाने के बाद में 85 हो जाएगा 85। रनिंग है 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में। बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे बेटा, इसमें रनिंग पे काम कर लेना, बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे। यहाँ पे 800 मीटर की रनिंग है 4 मिनट में। यहाँ पे लंबी कूद 11 फीट है, यहाँ पे 9 फीट है, यहाँ पे 3.5 फीट है ऊंची कूद, यहाँ पे 3 फीट है। तो बेटा फिजिकल पे बहुत अच्छे से आपको काम करना है। अब आता है रिटर्न का, और मैंने आपको ये कहा कि अगर रिटर्न में फाइनल मेरिट आपको बनानी है, 1121 वैकेंसीज है टोटल, डिपार्टमेंटल वैकेंसी सब कुछ मिला के, है ना। मैंने सारी टोटल वैकेंसी की मैं बात करूंगा, यानी कि मैंने डिपार्टमेंटल वैकेंसी को निकाल दिया, बाकी वैकेंसी बात कर ली, मैं डिटेल पे बात करूंगा। टोटल वैकेंसी 1121 है, तो वहां पे रिटर्न पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रहने वाला है और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, रोल रहेगा फिजिक्स का। और मैं आपके लिए 2022 के जो आपके पीवाईक्यूज है, 2023 के पीवाईक्यूज है, उन पे दोनों पे काम करके बताऊंगा। 2022 और 23 में पेपर में डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उस पर भी हम काम करेंगे जब आपकी क्लासेस करवाएंगे। तो ये आपका पैटर्न रहेगा, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर, 2 घंटे का टाइम 120 मिनट का और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, 2 में से यानी 1/8 गुना आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सर अब हमारी तैयारी को लेकर क्या प्लानिंग है, तो तैयारी के लिए हमने प्लान कर दिया है आपका सोल्जर बैच। सोल्जर बैच वो बैच है जो बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से कंप्लीट डेडिकेटेड बीएसएफ का बैच है और इसकी वैलिडिटी आपकी रहेगी कंप्लीट, यहां पर आप देखो टिल एग्जाम तक। यहां पे शुरुआत से आपकी जो क्लासेज होगी, फिजिक्स की मैंने 2 क्लास रखी है, एक में कॉन्सेप्ट एक में प्रैक्टिस, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी 40 आएंगे, तो मैंने अपना प्लान अलग सेट किया है। 2022 में भी हमने जलवा फिजिक्स का था और जो बच्चे सिलेक्टेड है हमारे यूट्यूब पे बच्चों के रिव्यूज पड़े हैं बहुत सारे, आज भी बच्चे रिव्यूज देते हैं कि भाई अगर फिजिक्स अगर क्वालिफाई आपको करनी है, अच्छा स्कोर करना है, तो आरएसआर की क्लास मिस मत करना, ठीक है। तो फिजिक्स की क्लासेज, हमारी टीम के मैथ्स की क्लासेज, केमिस्ट्री की क्लासेज, जीके की क्लासेज, इंग्लिश की क्लासेज मिस नहीं करनी किसी भी हालत में। और ये क्लासेज आपका, ये जो ऑफर बैच है हमारा अभी, उसका प्राइस केवल 499। मैं कहता हूं आप चाहे जहां के बैच ज्वाइन कर लेना, कितने भी बैच ज्वाइन कर लेना, लेकिन एक बार हमारे बैच को बेसिक प्राइस हमका रखा है केवल 499। एक बार बैच में जुड़ के हमारी क्लासेज करके देखना, तो रियलाइज होगा कि यार अगर सिलेक्शन होना है ना तो वो केवल इसी बैच से होगा। प्राइस केवल 499 और ऑफर में क्या है, नोट्स बैच पूरा फ्री है जिसका चार्ज 299 है। अलग से जाके ज्वाइन करोगे ना हमारी एप्लीकेशन पे तो 299 रुपए का दिखाएगा, लेकिन आपको उसको ज्वाइन नहीं करना, लाइव को ज्वाइन करना है, लाइव बैच को। ये लाइव बैच है ना, ये नोट्स बैच और आपका फिजिक्स के 25 प्रैक्टिस सेट, यानी 25 गुना एक सेट में 40 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन हो गए, 1000 क्वेश्चन, इसका प्राइस है 100 रुपीज। ये आपका फ्री है, ये आपका फ्री है। लेकिन आपको बैच कौन सा ज्वाइन करना है, सोल्जर लाइव बैच आपको ज्वाइन करना है जिसका प्राइस 499 है। 499 वाले बैच को ज्वाइन कर लो, अभी जाके ज्वाइन कर लो। क्लासेज हमारी आगे स्टार्ट होगी, लेकिन हमारे प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं फिजिक्स के। मैं एयरफोर्स नेवी वाले बच्चों को भी कहना चाहूंगा, एयरफोर्स आईसीजी वाले बच्चों को भी कहना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा एनडीए सीडीएस का बच्चा वो फॉर्म भर रहा है उसको भी कहना चाहूंगा ये बैच अभी जुड़ जाना, क्योंकि अभी आपके आगे एग्जाम लगी है। तो फिजिक्स के 25 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, तो आपको एयरफोर्स के एग्जाम में भी काम में आएंगे, आईसीजी के एग्जाम में भी काम में आएंगे, एनडीए सीडीएस में भी काम में आ जाएंगे और आपका इसमें तो है ही है। अभी इसको ज्वाइन कर लेना, लाइव को ज्वाइन कर लेना, ताकि ये
टेस्ट उसका फ्री मिल जाए और आप जाके अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अगर कोई डाउट आपका रहता है तो क्लासेज का टाइम टेबल आपकी स्क्रीन पर है, ये क्लासेज आपकी रहेगी, ठीक है। ये क्लासेज देखो, फिजिक्स 10 बजे भी है कॉन्सेप्ट और 12 बजे प्रैक्टिस होगी। फिजिक्स की हमने डबल क्लास रखी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर है, आप इनको कॉल मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। बस एक ही चीज कहूंगा, अगर सिलेक्शन चाहिए, जिद है बीएसएफ में ज्वाइन करने का, तो बस एक ही चीज कहूंगा, जुड़ के मेहनत करेंगे, मिलकर मेहनत करेंगे और इस बार वर्दी पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।